प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको संभाला, सुरक्षित रखा, और परमेश्वर की तमाम आशीषों बरकतों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे बहुत सारे, हम जो स्टोरीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं और हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पर आज का वचन जो है वो ये बताने जा रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से एग्जाम्पल्स बाइबल में ऐसे हैं जिन्होंने जो करा वो हमें रिपीट नहीं करना है। हमें उनसे सीखना है कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी, हमें अवॉइड करना है। तो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, एक जो वचन जो आया सबोपदेशक 8:15 में लिखा है कि तब मैंने आनंद को सराहा और क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। तो वो कहता है कि मैंने आनंद को सराहा, है ना। और वो कहता है कि मनुष्य खाए पिए और आनंदित रहे, और ये परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तब मेरे जो जहन में जो एक इमेज आई वो अदन की वाटिका की आई कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और उसमें आदम और हवा को रखा, और वो कितने आनंदित थे, खाते पीते परमेश्वर की प्रेजेंस में। उनको बस वही करना था जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसकी रखवाली करो, ठीक। और मतलब वो आनंदित एक उनका जीवन था। लेकिन क्या हुआ कि एक दुष्ट आया और उसने क्या करा, हवा को, सांप आया और उसने हवा को कुछ दिखाया और कहा कि देख, मतलब ये कितना, तो इसको खाओगे तुम मरोगे नहीं, तुम जो हो वो बुद्धिमान हो जाओगे, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और सांप, हवा ने जब उस चीज़ को देखा, उस फल को देखा, तो उसने कहा हाँ ये देखने में तो बहुत ही अच्छा है और मनभाव है और खाने में मतलब उसको टेस्टी लगा, और उसने उस फल को लेके तोड़ा और खा लिया। आज भी शैतान जो है वो दुनिया में वो लोगों को फल दिखा रहा है, अलग अलग फल दे रहा है खाने के लिए कि तुम इस फल को खाओ, और ये वो फल है जो आपको परमेश्वर के वचन को के विपरीत जाने के लिए आपको एनकरेज करेंगे। जैसे कि जब मैं देखती हूँ यूथ को, मैं देखती हूँ तो उसमें आज के टाइम पे यूथ वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट उसमें जाते हैं, किसी थेरेपी में जाते हैं, बिना दवाई रात को सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कि हमारा क्या होगा, हमारे को नौकरी कब मिलेगी, हमारे ट्रेनिंग का कैसे होगा, हमारे पैसे कैसे आएंगे, शादी कब होएगी, उम्र ये हो जा रही है, हम घर कैसे लेंगे, हम गाड़ी कैसे लेंगे। ये सारी चीज़ें जो दुष्ट उसे दिखा रहा है यूथ को, और वो लगे पड़े उन चीज़ों को देखने के लिए जो शैतान उनको दिखा रहा है, जबकि उनको वो देखना है कि जो परमेश्वर उनको दिखाते हैं, जो परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है। परमेश्वर ने कहा कि आई हैव प्लान्स फॉर यू, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ तुम्हारे हानि की नहीं है, तुम्हारी लाभ की है। तुम उस पर चलो, मुझ पे भरोसा तो रखो, तुम मेरे वचन को पकड़े तो रहो, मेरे पास आओ तो सही। लेकिन यहाँ पर चिंता का एक फल है ना, वो जीविका मतलब क्या, जॉब कैसे होएगी, एक चिंता है। लगे पड़े सोच रहे हैं कि पैसे कैसे कमाएंगे, चिंता है, शैतान दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर कहते हैं कि सारी चिंताएं यहोवा पे डाल दो, मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर एक पिता के समान हमारे साथ साथ है। और जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूथ जवानों के लिए कहता है, हे जवान अपनी जवानी में तू क्या हो, आनंदित रहे, मगन रहे, है ना। आनंदित और मगन रहना है, वो नहीं देखना जो शैतान दिखा रहा है, जो दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको उन सब चीज़ों में उन फलों को नहीं खाना है, बल्कि आपको वो फल खाना है जो पवित्र वचन आपसे कहता है। मनुष्य, तभी वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें वो आनंद बना रहना चाहिए।
आदम और हवा की तरह नहीं होना है, उस फल को नहीं देखना है जो शैतान दिखा रहा है। आज के टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा चढ़ा के प्रॉब्लम्स दिखा देता है। छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं एग्ज़ाम्स का क्या होगा। अरे अब वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देंगे। आपका काम है परमेश्वर जो आपको फल दे रहे हैं उसको खाएं, जो परमेश्वर आपको वचन दे रहे हैं उसको थामे रहें, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं उसको थामे रहें और उस पर चलते रहें। आपको उन चीज़ों को नहीं लेना जो दुष्ट आपको देने की कोशिश कर रहा है। अगर जंक लोगे तो बीमार हो जाओगे, और बहुत से लोग बीमार हैं। तो जैसे कि आदम और हवा ने किया, हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों, उन फलों की जगह देनी ही नहीं है। जैसे कि सिर्फ यूथ ही नहीं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आत्मा का जो फल है सबसे पहला क्या है? प्रेम, है ना। और प्रेम के ऑपोजिट शैतान ने सबको क्या दिया हुआ है? नफरत, अनफॉरगिवनेस, नफरत। परिवारों में क्या है? नफरत है। रिलेशनशिप में क्या है? नफरत है। क्यों? उस फल को क्यों खा रहे हैं जो शैतान दे रहा है? वो फल क्यों नहीं खा रहे जो परमेश्वर ने दिया है, जो आत्मा का फल है? अगर आत्मा का फल खाओगे तभी तो आपकी आत्मा परमेश्वर में और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। हमें आत्मा के फल खाने हैं, नफरत नहीं, चिंता नहीं, आनंदित रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको एक ब्लेसिंग दी है कि हम उसमें आनंदित रहें, इस जीवन को हम जिएं, खुदा बाप का धन्यवाद करते हुए जिएं, है ना। वो कहते हैं दुख में सुख में हम जैसे भी उसमें हालात में हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कैसे धन्यवाद करेंगे अगर वो फल ही हमारे अंदर नहीं है धन्यवाद करने का? वो फल हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। वो चीज़ों को नहीं देखें, दुनिया के हिसाब से चीज़ों को नहीं देखें, शैतान के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखें, बल्कि जो परमेश्वर ने कहा है उसके हिसाब से देखें। पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम अब्राहम और सारा के स्टोरी को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारा विश्वास भी अब्राहम के समान मजबूत होना चाहिए, जैसे वो चला होना चाहिए, सारा के समान होना चाहिए। लेकिन एक जगह पे सारा क्या कहती है अब्राहम को? सारा को पता था, अब्राहम को परमेश्वर की ओर से वो वायदा मिला है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन वो एक जगह पे कहती है अब्राहम से कि परमेश्वर ने मेरी कोख बंद करी हुई है, तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा, है ना। तो हम अब्राहम और सारा की जब स्टोरी को देखते हैं तो अब्राहम का वो विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए, सारा के समान भी हमें चलना चाहिए। लेकिन एक जगह पे सारा कहती है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और उसमें सारा उससे कहती है कि परमेश्वर ने मेरी कोख बंद करी है, पर तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा। ये क्या हुआ? सारा जो थी वो परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसमें अपने आप को वो देख नहीं पा रही थी। वो अपने हालात को देख रही थी, अपने शरीर को देख रही थी, अपने जो कमज़ोरी थी उनको देख रही थी। उनको नहीं देखना। परमेश्वर सिर्फ वायदों को करने वाला ही नहीं, वायदों को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है, और वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो उसको इंतज़ार करना था परमेश्वर के राइट टाइम के लिए। उसको वो मैटर अपने हाथ में नहीं लेना था कि तू उधर जा, तू ये कर। नहीं, हो सकता है उसके द्वारा परमेश्वर करे, नहीं। परमेश्वर ने जब आपको बोला है परमेश्वर आपको उठाएंगे तो आपको उठाएंगे। परमेश्वर ने जब यूसुफ के लिए बोला था कि वो परमेश्वर उसको उठाएंगे तो उठाएंगे, वो बेड़ियां भी उसको नहीं रोक पाई। परमेश्वर ने जब लाजरस के लिए ये सोचा था कि उसको वो मरेगा लेकिन उसको मैं जिंदा करूंगा तो करूंगा, वो कब्र, उसका शरीर जो गलने लग गया था वो तक उसको नहीं रोक पाया था। तो हमें परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना है, उसके वचन पे भरोसा करना है। सारा के समान नहीं होना है कि तुम इधर चले जाओ, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। नहीं, परमेश्वर की मदद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए, उसके समय के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इंतज़ार नहीं हो रहा, प्रार्थना करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उपवास करें, प्रार्थना करें। जब सारा ने ये गलत कदम उठाया, उससे सिर्फ सारा को ही तकलीफ नहीं हुई, बल्कि अब्राहम ने को भी तकलीफ हुई, हाजिरा को भी तकलीफ हुई, इश्माइल को भी तकलीफ हुई, इन सब को तकलीफ हुई।
हमें ये चीज़ नहीं करनी। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो वायदे करे हैं, हमें अपने आप को उस जगह पर देखना है। उन वायदों को पूरा होते हुए हमें अपने अपने जीवन में देखना है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी हुई नहीं है हमारे जीवन में वो सब चीज़ें, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा है वो करेंगे तो वो करेंगे। परमेश्वर ने कहा जब मैं काम करना चाहूँ मुझे कौन रोक सकता है? परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। उसके बाद जो हम जाते हैं आगे स्टोरी में, इसहाक और रेबेका के बारे में जो हम पढ़ते हैं, रेबेका ने बहुत अच्छा किया। जब अब्राहम का जो दास था आता है तो उसको पानी पिलाया, उसके ऊँटों को भी उसने सर्व किया, उसने बहुत अच्छा किया। एक्स्ट्रा माइल हो गई, वो हमें भी करना है, लेकिन जो चीज़ आगे रेबेका ने करी वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। और वो है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो डिलीवरी के टाइम पर उसको जब प्रॉब्लम हो रही होती है, तब वो परमेश्वर से पूछती है कि जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में। तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरे अंदर 2 राज्य हैं, जब बाहर आएंगे तो वो 2 राज्य अलग अलग होंगे, और जो छोटा है वो बड़े को जो बड़ा जो है वो छोटे को सर्व करेगा। परमेश्वर ने ये चीज़ बोली। तो रेबेका के पास परमेश्वर का वचन था कि हाँ, बड़ा जो है वो छोटे को सर्व करेगा। लेकिन एक टाइम आता है जब वो सुनती है कि इसहाक जो है अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, और वो जो है मेरे बड़े बेटे को, इसहाक को, वो ब्लेस करने वाला है। तो वो जल्दी जल्दी वो क्या करती है, उससे कहती है, क्या कहते हैं, याकूब से कहती है कि तू क्या कर, तू मेरे लिए जल्दी से बछड़े लेकर आ और मैं उसको तेरे पिता के टेस्ट के मुताबिक मैं बनाऊंगी, और तू ये कपड़े पहन अपने भाई के, और हाथों पर भी वो खाले पहनाई कि ताकि जब वो छू के देखे तो पता चले कि तू जो है वो याकूब नहीं बल्कि एसाव है। और इससे क्या होगा, जो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो तेको मिलेगी। उसने क्या करा रेबेका ने, वो अपने पति को क्या कर रही थी, धोखा दे रही थी, चीट कर रही थी। क्यों? जब परमेश्वर ने कहा है कि बड़ा छोटे को सर्व करेगा तो करेगा। परमेश्वर अपने मुताबिक, अपने हिसाब से उन चीज़ों को करते। तुम्हें वो मैटर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। आज बहुत बार लोग जो हैं वो गलत तरीक़ों से अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, अपने आप को फ्लरिश कर रहे हैं, अपने आप को गलत तरीके से, कि ये तो परमेश्वर की दी हुई आशीषें हैं। गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं या गलत तरीके से नौकरियां ले रहे हैं। क्यों? इंतज़ार करो परमेश्वर का। जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाते, और परमेश्वर अपने लोगों को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। और जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे छोटे बेटे को मैं आशीष दूंगा, उससे बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर बढ़ाते ही बढ़ाते। उसको अपने हस्बैंड को चीट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें ये चीज़ यहाँ से सीखनी है। हमें रेबेका के समान इस चीज़ को सीखना है कि पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। उसमें जितना प्यार होना चाहिए उतना ही ट्रस्ट भी होना चाहिए, कि एक दूसरे पे आप भरोसा करो, एक दूसरे पर आप विश्वास करो। पति पत्नी के रिलेशन में धोखे का, झूठ का कोई स्थान है ही नहीं, बल्कि ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए, जबकि वचन कहता है कि अब वो 2 नहीं बल्कि 1 हैं। अब आप लोगों की 1 है सब चीज़ें, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। झूठ बोलना, चीट करना, चीज़ों को छुपाना, मैनिपुलेट करना, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इन चीज़ों की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। जो रेबेका ने करा, बहुत से परिवारों में आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में वो ट्रस्ट नहीं, एक दूसरे को चीट करते हैं। फाइनेंसेस को लेकर, रिलेशंस को लेकर नहीं करना है। उससे वो कर्ज आएगा आपके रिलेशन में, उससे आप सफ़र करोगे। जैसे यहाँ पर जो रेबेका ने करा, उसने आशीषें चाही, लेकिन उसको परमेश्वर का इंतज़ार करना चाहिए था। जो रेबेका ने कदम उठाया, उससे क्या हुआ? उस पे वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। उससे क्या हुआ? उससे याकूब ने सफ़र किया, जो कि सब छोटा बेटा था, जो कि एक घर के माहौल में था, अपने माँ बाप के बीच में था, एक प्रोटेक्शन थी, सिक्योरिटी थी, है ना, वो प्यार भरा माहौल था। अब क्या, वो हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गया। याकूब ने सफ़र किया।
इसहाक ने सफ़र किया, अपने बेटे को उसको भेजना पड़ा हमेशा के लिए, है ना। एसाव ने सफ़र किया, उसको कितना दुख हुआ, वो लिटरली वो रोया, फादर ब्लेस मी ऑल्सो, वैसे चिल्ला के वो रोया वो कि पिता है, पिता तू मुझे भी आशीष दे। और रिबेका ने सफ़र किया। इसमें बाइबल में लिखा है कि जो ये याकूब था वो उसका प्रिय पुत्र था, उससे वो प्रीति रखती थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने शायद अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखा। बाइबल में नहीं लिखा कि वो फिर कभी दोबारा उससे मिली होगी। एक धोखा और इतना ज़्यादा सफ़र, इतना ज़्यादा दुख जो वो चीज़ लेकर आई है। तो हमें इससे सीखना है, परमेश्वर के समय के लिए इंतज़ार करिए, परमेश्वर को मौका दीजिए, वो वायदों को पूरा करेगा। परमेश्वर को मौका दीजिए, वो आपको बढ़ाएंगे। आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सोच का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके इमोशंस कह रहे हैं, आपको वो करने की ज़रूरत है जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। तो हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी बहन के बारे में, वो उसको प्रॉफिटेस कहा गया, भविष्यद्वक्ता कहा गया। वो डफली बजाते हुए, वर्शिप करते हुए वो इस्राएलिस के आगे आगे गई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो आनंदित, वो ही परमेश्वर चाहते हैं कि आनंद करें। लेकिन एक जगह पे मरियम जो होती है वो ये कहती है कि आप परमेश्वर मूसा की ही प्रार्थना सुनता है, क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? क्यों? रिलेशंस होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जिस पे अनुग्रह करना चाहूँ मैं उस पे करता हूँ। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। तो अगर परमेश्वर ने आपके परिवार में किसी को चुनकर अपना अभिषेक उस पे उंडेला है तो उसका आदर करना है, ना कि उससे जेलस करना है, उससे ईर्ष्या नहीं रखनी है, कंपटीशन नहीं। ये घर परिवारों में, ये किसी भी आपके सोच विचारों में जेलसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा स्वर्ग की ओर से नहीं है, क्योंकि ये फल आत्मा का फल नहीं है। ये वो फल है जो शैतान ने दिया हुआ है, और बहुत लोग बहुत चाव से इस फल को खाते हैं। मतलब जेलसी और एक दूसरे से ईर्ष्या के साथ साथ फिर वो बुराई करने लग जाते हैं, फिर वो अलग बातें और फिर अलग बातें, अंधकार की बातें। ये ज्योति की बातें नहीं है। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसमें खुश होइए, क्योंकि वचन कहता है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। जब ये आत्मा के फल हमारे अंदर होंगे तभी तो हम उन्नति का कारण बनेंगे। लेकिन अगर ईर्ष्या का फल हमारे अंदर होगा तो ये मरियम के समान है। मरियम को क्या हुआ था? फिर उसको कोड़, उसको वो सज़ा मिली, कोड़, और 7 दिन तक वो लोग वहाँ से आगे मूव नहीं कर पाए। आज कोड़ लगा हुआ है बहुत से लोगों में, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आत्मिक रूप से, नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि ये फल को खाते रहेंगे, ईर्ष्या का, निंदा करने का। क्यों? गलत कंपटीशन का। क्यों? परमेश्वर चाहते हैं तुम मेरे साथ चलो और आनंदित रहो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मुझ में मगन रहो। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका स्वभाव हमारे अंदर हो। परमेश्वर यही चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। जब आप उस मार्ग में चल रहे हो जो यीशु मसीह है, तो ये वाले फल आप खा ही नहीं सकते। तो हमें मरियम के जीवन से यही सीखना है कि ये फल नहीं खाना। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर? अच्छी बात है, लेकिन किसी और का भी अभिषेक किया है तो उस अभी, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, किसी और को परमेश्वर घूरे पे से उठा रहा है, तो आपको उसका धन्यवाद करना है। आपको उसका धन्यवाद करना है। जब अय्यूब को परमेश्वर ने दोबारा से आशीष दी, उसके सारे रिश्तेदार आए उसके साथ आनंद करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। आनंद करना है। अगर कोई उठ रहा है, कोई बढ़ रहा है, किसी को सफलता मिल रही है, उसके लिए खुश होना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एक अलग माइंडसेट परमेश्वर, तभी वचन में जो लिखा है ना, यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट इज समथिंग डिफरेंट।
आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपका लोगों के साथ डील करने का नज़रिया बदल जाता है। आप लोगों को आप धन्यवाद करते हो। आप उनके प्रॉब्लम्स में आप रो कर उनके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि वो आत्मिक फल है आपके अंदर लगे हुए हैं। हालेलुया। आगे जब हम और आगे बढ़ते हैं, और जब मैं इसको पढ़ रही थी उसके बाद मैंने सोचा, जब हम प्रेरितों के काम में हम जा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, उसमें हनन्याह और सफीरा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी संपत्ति बेची, कुछ रखी और कुछ जो थी वो चेलों को दी। और जब उन्होंने पूछा कि क्या इतनी ही थी, तो वो पहले हस्बैंड कहता है हाँ इतनी थी, झूठ बोला। फिर जब उसकी वाइफ से पूछा क्या इतनी थी, उसने भी कहा इतनी थी, उसने भी झूठ बोला। परमेश्वर के लोगों से झूठ, पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा से झूठ। आप परमेश्वर के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। उसमें झूठ नहीं है, उसमें झूठ कहीं पर भी नहीं है। और अगर आप झूठ बोल रहे हो और अगर सामने वाला चुप है, वो ये जाहिर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। परमेश्वर सब आपके अंदर का बाहर का सब जानते हैं। हस्बैंड वाइफ को एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ प्रार्थना करनी है, और वचन में लिखा है जब वो एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने एग्रीमेंट में होकर झूठ बोला तो उसका वो मृत्यु को लेकर आए, है ना। अगर आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में उसका साथ देने की, आपको ज़रूरत है उसको करेक्ट करने की, ताकि आप भी बचो और आपका पार्टनर भी बचे। जो भी वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कोई भी घर में, कोई भी आपके आसपास जो आपके सर्कल में है गलत कर रहे हैं, उनके गलत में आपको शामिल नहीं होना है, बल्कि आपको स्ट्रांगली खड़ा रहना है परमेश्वर के वचन को लेकर और उसको भी करेक्ट करना है, ताकि वो भी उस पनिशमेंट से बचे। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह और सफीरा की जो मृत्यु थी वो लोगों में और भय को लेकर आई, और ये एक भय आज सब लोगों में होना चाहिए कि आप परमेश्वर के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ से करा हुआ कोई भी काम वो आशीष नहीं है, वो श्राप को ही लेकर आता है, वो जीवन को नहीं लाता, वो मृत्यु को ही लेकर आता है। तो हमें ये चीज़ हमें इनसे सीखनी है। आगे जब हम जाते हैं, जब उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि रिमेंबर लॉट्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण करो। उसका नाम नहीं लिखा, उसका नाम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या करा था, लूत की वाइफ ने, जब परमेश्वर का एक इंस्ट्रक्शन था स्वर्गदूतों के द्वारा कि तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो, बिल्कुल मत देखना, आगे तुम भागते जाओ तब तुम बचोगे। लेकिन उसने क्या कहा, एक छोटी सी झलक ऐसे करके देखी और क्या हुआ, नमक का खंभा बन गई। पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका पास था वो था। शैतान कोशिश करेगा आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को, आपके किए हुए गलत कामों को एक रील के समान आपके सामने लेकर आएगा। उसे रिब्यूक करो यीशु के नाम से, क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि यीशु मसीह में, जब आप यीशु मसीह में आ गए हो, उन्होंने आपको अपने लहू से धो दिया है, आप शुद्ध और पवित्र हो गए हो उसके वचन के द्वारा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे करता हूँ, मैं उन्हें याद भी नहीं करता। परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करते, हमें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपका जो पुराना मनुष्यत्व था, जैसे आप पहले थे वो थे। अब आप जब यीशु मसीह में आ गए हो तो आपको नए चाल चलन में चलना है। अब आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। अब आपको परमेश्वर में होते हुए चलना है। वो वचन क्या कह रहा है, क्या है, आपको सुनना है कि परमेश्वर का वचन क्या आपसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे सिखा, तू मुझे लेके चल। तो परमेश्वर आपको लेके चलेंगे। आपको पीछे हुई आपके जैसा जो नेचर पहले था, वो चीज़ों को दोबारा कैरी करते हुए नहीं चलना है।
हर एक दिन जैसे परमेश्वर की करुणा नई होती है, हमको भी उस नई ताजगी से परमेश्वर के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। ताज़ा अभिषेक से परमेश्वर के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। नए, वो कह रहे तुम्हारे चाल चलन के, तुम्हारे मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, जो क्लोजनेस, जो अंडरस्टैंडिंग पहले थी, आज वो नहीं है, आज उससे बहुत आगे है। तो वो चीज़ हमको बढ़ाते हुए जाना है। जो आप पहले थे, आपको वो सेम नहीं रहना है, आपको परमेश्वर में बढ़ते जाना है, आपको उसके अभिषेक में बढ़ते जाना है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते जाना है, आपको उसके आवाज़ को सुनने के उसमें आपको शार्प होते जाना है। आपको वो देखना है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आपको पहाड़ के नीचे नहीं रहना इस्राएलीस के समान, बल्कि आपको मूसा के समान पहाड़ के ऊपर चढ़कर परमेश्वर से बातें करने वाले हो जाना है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया होता है। उस पुराना जीवन जो भी था, जो भी चीज़ें थी, जो भी ख्वाहिशें थी, जो चीज़ें हुई बहुत अच्छा है, जो चीज़ें नहीं हुई वो हमारे लिए अच्छा है। उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी कि जो चीज़ नहीं हो पाई। उस पास्ट को लेकर आज तक रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। उस आनंद में वो सामर्थ है जो आज है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। प्रभु तू कहाँ लेके जा रहा है? लूत को नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, अब्राहम को नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, वो चल दिए। हमें भी परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा रखते हुए बस चल देना है, चल देना है। और मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। ऐसी जगह पे जहाँ पर वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, ऐसी जगह पे जहाँ वो हमें शिरोमणि बना कर रखता है, वहाँ परमेश्वर हमें लेके जाते हैं। कब? जब हम उसके वचन को थामे रखते हैं, तब हम उन चीज़ों को बदलता हुआ देखने पाते हैं। पुरानी बातें बीत गई, जो हुआ सो हुआ, उसको नहीं देखना है। आगे परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं उसको देखना है। आगे परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं उसको सुनना है। परमेश्वर से बोलना है। लोगों को लोग या जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी हालात हैं, उनको नहीं देखना है। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ जाइए, परमेश्वर से मदद मांगिए। चाहे आपको डायरेक्शन चाहिए, चाहे आपको फैसला करना है। और एक चीज़ और जो शैतान जो आज के टाइम पे करता है जवानों के साथ, वो ये है कि अन्य जातियों में शादी। लड़का मतलब चाहे कोई सी भी हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अन्य जातियों में शादी। वो कहते हैं कि कर लो शादी, तुम्हारे साथ चर्च में जाएगा तो अपने आप विश्वास में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल नहीं। तभी अब्राहम भी इस चीज़ को सोच के उसने भेजा कि देख तू मेरे बेटे के लिए कनानियों में से मत लेकर आ, वहाँ जा मेरे बेटे के लिए बेटी लेकर आ। ये एक भ्रम है, ये एक डिसेप्शन है जो शैतान ने जो सब जगह फैलाया हुआ है उनके अंदर, और उनको दिखाता भी है कि देखो वो बहुत अच्छा है, हम्बल है, ये है वो है। नहीं, अगर वो प्रभु में नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है, और अगर वो प्रभु में है तो वो आपके लिए है। इंतज़ार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अंत तक प्रार्थना करें, परमेश्वर देंगे। जॉब के लिए भी यही कहना चाहूँगी। आपको समझ में नहीं आ रहा, लोग अलग अलग गलत तरीके बता रहे हैं, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करें, परमेश्वर के पास जाएं, दरवाज़ा बंद कर लें, सब आवाज़ों से अपने कानों को बंद कर लें, सब चीज़ों से अपनी आँखों को बंद कर लें, और बस प्रार्थना में परमेश्वर की ओर नज़र को उठाएं। तब परमेश्वर आपको दिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपके छोटे बड़े फैसले में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, आपके छोटे बड़े फैसले में परमेश्वर आपको लेके चलेंगे। हमें वो करना है। हालेलुया। तो ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने आज के लिए कहा है कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है। परमेश्वर के साथ चलना है। जो परमेश्वर ने वचन का, परमेश्वर का वो उस वृक्ष के फल मत खाओ, चाहे कैसे भी दिखने में वो कितना भी मनभाव क्यों ना हो, कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। आज बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें इस संसार में हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो
वो व्यर्थ है, वो कूड़ा समान है, बताना चाहती हूँ। पौलुस भी कहता है ना, जो चीज़ें मेरे लिए पहले अच्छी थी पर अब मैं उन्हें कूड़े समान समझता हूँ, वो व्यर्थ है। व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, जीवन की बातों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान को लगाएंगे तो वो जीवन आप में बना रहेगा और आप उसमें फलवंत होते जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जो दिया, और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए मेरे खुदाम। धन्यवाद करते प्रभु, जो वचन बोया गया है प्रभु, जो वचन का बीज बोया गया है, यीशु के नाम से कहती हूँ वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आप बात करिएगा मेरे खुदा। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने अभिषेक को इस वचन पर आप उंडेलना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों को अपने वचन में और मजबूत करिए मेरे खुदा, कि लोग आपके वचन की गहराई में जाने पाए मेरे परमेश्वर, लोग आपके वचन को समझने पाए मेरे परमेश्वर पिता, लोग आपके सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु शैतान के सारी चालाकियों से, उसके सारे अटैक से आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद आपका धन्यवाद करते प्रभु एक बार फिर मेरे प्रभु, जितने लोग इस वचन को देखते सुनते हैं उन सब पर आपके आशीषें उतरने पाए मेरे प्रभु, आपका अभिषेक उतरने पाए मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।